न भाजपा की जरूरत है, न जदयू की जरूरत है, न कांग्रेस की जरूरत है, न लालटेन की जरूरत है। जरूरत है सीमांचल को। किसकी जरूरत है भाई? जरूरत है सीमांचल को, अवैसी की जरूरत है। सीमांचल को ठगा है सबने और ठगने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, मेरे चाचाओ, 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, जदयू पार्टी सीमांचल को पीछे रखा है। सीमांचल को ठगा है सबने और ठगने नहीं देंगे। तरक्की के लिए, हाँ हाँ, तरक्की के लिए सीमांचल को अवैसी की जरूरत है। मेरे भाइयों, जिस तरह से ये 9वीं फेल तेजस्वी हमारे मौजूदा एमएलए साहब को धोखा देने का काम किया, इसी प्रकार से 11 तारीख को इनकी हैसियत पता चलाना है हमको कि जिसे हमें ये 11 करोड़ में ये जो टिकट चोर है मास्टर मुजाहिद साहब, इनको कोचा दामन छोड़ने पे मजबूर करना है ना भाई। आज हमारे मौजूदा एमएलए साहब का टिकट काट करके मौजूदा एमएलए साहब इजार एसपी साहब का गलती क्या था? अगर उन्होंने हमारे साथ धोखाबाजी किया था तो हमारा हक था उनको सजा देने का। हम अपना वोट से उनको सजा देते। लेकिन ये 9वीं फेल और ये जदयू का पाला हुआ मास्टर साहब जो 15 साल से बीजेपी रहे, इनका हक नहीं बनता था। उन्हें उनका इजार एसपी साहब का अगर जवाब देना था तो वो हमारे हाथ में था। लेकिन ये 9वीं फेल, ये मास्टर साहब 11 करोड़ में हमारा इजार एसपी साहब का टिकट को काट करके, याद रखना मेरे भाइयों, अगर ये मास्टर साहब 11 करोड़ में टिकट खरीद सकता है तो कोचा धामन को ये बेच भी सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। अगर हम इनको वोट करेंगे, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते भाई। क्यों? कि जो 15 साल से बीजेपी को, पार्टी को मजबूत किया है, जिनका कसम खाना, जिनका दावा ठोक के कहना कि हम मरते दम तक बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो क्या पता हम उनको वोट देते, क्या पता हमारा कोचा धामन को बेच करके हमारे साथ गद्दारी करके फिर से बीजेपी में चला जाए। जा सकता है, भरोसा नहीं कर सकते। और ये 9वीं फेल अवैसी साहब को कहते हैं कट्टरपंथी है। ये 9वीं फेल, अब इनके दिमाग में पाकिस्तान का सोच आ गया है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ अवैसी साहब ने नारा लगाया था, तो पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि ये हिंदुस्तानी कट्टरपंथी है। और यही आज तेजस्वी टोपी पहनने वाले को, दाढ़ी रखने वाले को कट्टरपंथी कहते हैं। तो सुन तेजस्वी, तुमने सिर्फ अवैसी साहब को नहीं बोला है, वो हर एक मुसलमान को बोला है जो दाढ़ी रखते हैं और टोपी पहनते हैं। इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। जिस घमंड पे हो कि हम 2% वाले को डिप्टी सीएम और ये 14% वाले में डिप्टी सीएम बनेंगे, तो मेरे भाई, और जो तुम सोच रहे हो कि 18% वाले को, इनके बड़ों को, इनके पूर्वजों को हमने अपने पीछे रखा है, ये आने वाला जो नस्ल है और ये मौजूदा जो नस्ल है, इनको भी हम पीछे रखेंगे, तो वो टाइम गया। अब नौजवान जाग चुके हैं। अब हम तय करेंगे, कोचा धामन सीमांचल से तय होगा कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा और सीएम कौन बनेगा। मेरे भाइयों, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं बस एक चीज, एक नारा लगाना चाहता हूं, टिकट चोर, टिकट चोर, टिकट चोर। तो 11 तारीख को इतना वोट करना है सरवर साहब को। मेरे भाई, एक चीज और लास्ट में कहना चाहता हूं कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हक और हुकूक की बात करने वाला सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की बात आते हैं, मदरसाओं की बात आते हैं, मुसलमानों के हक की बात आते हैं, तो सबसे पहले अवैसी साहब खड़ा होते हैं। तो मेरे भाई, अवैसी साहब को देखकर वोट करना है, एमआईएम पार्टी को देखकर वोट करना है, और 5 नंबर में सरवर साहब को इतना वोट करना है कि ये मास्टर साहब का, ये विरोधी पार्टी का नींद, चैन, सुकून सब उड़ जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब